हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री 11 का जो जैक बोर्ड द्वारा जो सेट 2 है, मॉडल सेट नंबर जो 2 है, ठीक है, उसका जो है आंसर क्वेश्चन जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। सेट 2 का आंसर क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे जो जैक बोर्ड द्वारा निकाला गया है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। तो इसमें जैसे हमको दिया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल्स दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा हमारा क्या है, राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन का जो मेरा एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है। जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 6 होता है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना ऑक्टेस कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन को अपना जो है उसका अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, चलिए जैसे देखिए ऑक्सीजन का होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हाइड्रोजन को भी डॉट से कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए ये हाइड्रोजन को ये अपना कंप्लीट कर लिया, ये हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर लिया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ से ये हमारा जो है ये कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये आपका यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, वहाँ से यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना अपना ऑक्टेस जो है कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऐसे बन जाएगा आपका, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, चलिए, और जो है 2 जो है इलेक्ट्रॉन हमारा ये इस टाइप का बच जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोल रहा है, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बोल रहा है डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग किसको बोलते हैं, द सिस्टम विच, हम आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज neither mass nor energy with the surrounding is called isolated सिस्टम। ठीक है, ये हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो ये आपका एनर्जी जो है एक्सचेंज करेगा और ना ही आपका मास जो है एक्सचेंज करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग एक जो थर्मस होता है, जिसमें होता है कि जिसमें अगर हम लोग मान लीजिए उसमें गर्म टी या गर्म पानी जो डाल देते हैं, तो क्या होता है, जो अंदर है तो गर्म का गर्म ही रहता है, मतलब उसको बाहर से मतलब जो है वो एनर्जी को ना तो लॉस करता है और ना ही वो मास को लॉस करता है। ठीक है, और ना ही वो एक्सचेंज करता है, मास भी एक्सचेंज नहीं करता और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं करता है। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक का जो है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्म लिखने बोले हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोले हैं।
ठीक है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि लास्ट में जो पी ब्लॉक होता है, पी में जो होता है, पी ऑर्बिटल में है, वो हमारा 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 और NP 1 to 6, ठीक है। ये हमारा जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जो है कैटलिस्ट अगर डालेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, कैटलिस्ट डालेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? तो इसमें जो है इसका आंसर होगा नो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? नो, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या होता है, कैटलिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कैटलिस्ट पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका आंसर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, ऑफ ए रिएक्शन। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमको बोल रहे हैं डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लोग लिख रहे हैं, है ना। लिख रहे हैं कि, चलिए लिखते हैं, द सब्सटेंस which oxidizes another substance, is called oxidizing agent, is called oxidizing agent is called oxidizing agent, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? Na+Cl2 क्या बन जाएगा? NaCl, ठीक है, NaCl +- ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में जो है IUPAC नेम पूछ दिया, क्या पूछ दिया? IUPAC नेम पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपका IUPAC नेम पूछा है, जिसमें से आपका जो है कंपाउंड गिवन है, ठीक है। कंपाउंड हमारा क्या है? CH3 CH2 CH3, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मेरा एक CH3 है और यहाँ पे हमारा है CH2 CH3, ठीक है, ये हमारा है। तो सबसे पहले इसको देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले नेम IUPAC नेम अगर देंगे तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन क्या होता है? देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन हो रहा है। 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। देखिए, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, ठीक है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमारा बन रहा है। तो
इसको हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, काउंट कर लिए कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो मिथाइल, यहाँ देखिए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी आपका एक मिथाइल ग्रुप आपका लगा हुआ है, दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ और एक आपका यहाँ। ठीक है, तो आपका एक मिथाइल ग्रुप 2 पे है और दूसरा मिथाइल ग्रुप आपका 4 पे है ना। तो इस देखिए 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे है, 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए ANE लग जाएगा, आपका हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमको बोल रहे हैं, 7 हमको क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH वैल्यू पूछ दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH वैल्यू होता है वो हमारा 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो pH वैल्यू जिसका 7 न्यूट्रल होता है उसका pH वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। हम लोग जानते हैं कि pH वैल्यू ऑफ वैल्यू फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7 at 298 केल्विन। ठीक है, चलिए ये है 7 नंबर। क्या, न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो pH वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा जो है सेक्शन ए का जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही का ही आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेक्शन बी का बात करते हैं। अब हम लोग सेक्शन बी का बात करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी में हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा एक न्यूमेरिकल दे दिया है। पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमारा एक न्यूमेरिकल दे दिया। क्या दे दिया है, न्यूमेरिकल दे दिया। इसमें दिया ए सिस्टम एब्जॉर्ब 701 मतलब 701 जूल ऑफ हीट एंड 394 जूल वर्क इज डन बाय इट। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, चलिए हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक ना, तो एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ गिवन दैट जो गिवन है वो हमारा क्या है, हीट एब्जॉर्ब को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। वो हमारा दिया प्लस 701 जूल, ये हमारा गिवन है। ठीक है, दूसरा में बोल रहा है वर्क डन। क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बोल रहा है। क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं वर्क को, इक्वल टू 394 जूल। ठीक है, चलिए 394 जूल। ठीक है, और ये जो वर्क डन हो रहा है ये हमारा जो ये होगा, ये हमारा माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट एब्जॉर्ब प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम
सिस्टम। ठीक है, चलिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हीट एनर्जी जो होता है, इंटरनल एनर्जी जो चेंज होता है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी में हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। क्या होता है, क्यू का वैल्यू कितना है 701 प्लस माइनस वर्क डन का जो वैल्यू है 394। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू चलिए ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये 701 प्लस माइनस माइनस 394। ठीक है, ये यहाँ से किया प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलिए तो अब इसका जो है माइनस कर देते हैं। इंटरनल एनर्जी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 703। ठीक है, ये जो है हमारा इंटरनल एनर्जी आ गया हमारा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं सेक्शन बी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो बात करते हैं सेक्शन बी का, वो हमारा क्या गिवन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, कुछ कंपाउंड दिया हुआ है जिसका हमको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो हमको बताना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमको बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा 9 का दिया हुआ है, ठीक है, C2H4। ठीक है, ये हमारा दिया है, इसका हमको क्या बताना है, पाई बॉन्ड बताना है इस मॉलिक्यूल में और सिग्मा बॉन्ड बताना है। ठीक है, चलिए तो पहले इसको हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है हमारा, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड इधर बनाए, एक बॉन्ड इधर बनाया, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना था, तो एक बॉन्ड डाल दिए, 4 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पूछा है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड हमसे पूछा है, पाई बॉन्ड तो हम लोग जानते हैं जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड पे भी हमारा एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। कितना होता है, एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है वो हमारा एक पाई बॉन्ड होता है। कितना होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो सिग्मा बॉन्ड जो वो हमारा 5 हो गया, और पाई बॉन्ड यहाँ पे सिर्फ एक है, तो इसलिए पाई बॉन्ड हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं। सेकंड मॉलिक्यूल हमारा क्या गिवन है, क्या गिवन है, C2H2। ठीक है, C2H2 है ना, C ट्रिपल बॉन्ड H। ठीक है, चलिए ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो अब देखिए इसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल रहेगा फिर भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है। कितना पाई बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है ना। तो सिग्मा बॉन्ड जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 3, और जो पाई बॉन्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसका आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है कि व्हाट आर लेविस एसिड एंड बेस, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, लेविस एसिड एंड लेविस बेस पूछा है, उसका हमको डिफिनेशन पूछ दिया है, उसका हमको क्या पूछ दिया है, डिफिनेशन पूछ दिया है। ठीक है, चलिए अब है तो लेविस एसिड, तो लेविस एसिड हम लोग किसको बोलते हैं, एनी सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, चलिए 10 है, पहले हमको पूछा है लेविस
एसिड, ठीक है, लेविस एसिड। एनी सब्सटेंस which can accept lone pair, accept a lone pair, ठीक है, accept a lone pair of electron from another substance, forming a coordinate bond, ठीक है, is called लेविस एसिड, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया हमारा BF3। इसमें हमारा क्या बोल रहा है, एनी सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए लॉन पेयर, ठीक है। ये क्या करेगा, लॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, मीन्स दूसरे सब्सटेंस से, ठीक है। और जो ये बॉन्ड बनाएगा वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस तरह का जो एसिड होता है उसको हम लोग लेविस एसिड बोलते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल में BF3। चलिए और नेक्स्ट है हमारा लेविस बेस, ठीक है। ये लेविस बेस क्या होता है, एनी सब्सटेंस, ठीक है। जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। इसमें क्या और एक्सेप्ट कर रहा था लॉन पेयर को, और इसमें क्या करेगा, लॉन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है। लॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेंगे, ठीक है ना। एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट ए लॉन पेयर of electron from another substance, ठीक है, from another substance forming a coordinate bond, coordinate bond is called लेविस बेस। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं NH3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं, NH3, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट, ये क्या करेंगे, लॉन पेयर को डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। और जो वो बॉन्ड बनाएंगे वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो बेस होता है उसको हम लोग लेविस बेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है, नेम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 दैट, ठीक है। इसमें हमारा कुछ जो है एलिमेंट का नेम पूछा, एलिमेंट का नाम पूछा ग्रुप 14 में, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप 14 में कौन सा एलिमेंट होता है वो हम लोग जान लेते हैं। कौन सा एलिमेंट होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका हम लोग आंसर करते हैं। तो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, फॉर्म मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 14 एलिमेंट
ग्रुप 14 एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, ये जो है हमारा जर्मेनियम, एसएन, पीबी, ठीक है, ये जो है हमारा ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ठीक ना। चलिए, तो इसमें हमको एसिडिक ऑक्साइड पूछा, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ग्रुप 14 में, ठीक है, हम लोग जैसे जैसे यहाँ से नीचे चलते जाएंगे मेरा एसिडिक का नेचर जो होगा वो डिक्रीज होते जाएगा। क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। और जो ऐसे बढ़ेंगे उसमें एसिडिक का जो नेचर होगा वो हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो हमारा क्या होगा? कार्बन होगा, ठीक है। तो इसमें ऑक्साइड बोला, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो जो ऑक्साइड बनेगा वो हमारा एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होगा? मोस्ट एसिडिक नेचर का हमारा यही होगा, कार्बन, ठीक है। क्या होगा? कार्बन होगा, ठीक है। चलिए, तो CO2 फॉर्म, आंसर इसका हो जाएगा CO2 फॉर्म मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। CO2 जो है कार्बन, जो कार्बन का जो ऑक्साइड बनेगा वो मोस्ट आपका एसिडिक ऑक्साइड होगा, ठीक है, ठीक है। ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट का जो एसिडिक ऑक्साइड होगा अब सबसे ज़्यादा होगा कार्बन का जो ऑक्साइड बनेगा वो होगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें बी नंबर में हमको पूछ रहा है, बी नंबर में मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इट कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, क्या? +2, क्या पूछा है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ऊपर से अगर नीचे जाएंगे, इस अगर ग्रुप में अगर हम लोग टॉप टू डाउन जाएंगे ना, टॉप टू डाउन जाएंगे तो हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो सबसे लास्ट में होगा वही हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पीबी। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पीबी, ठीक है। जैसे हम लोग सब ऊपर से नीचे जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन सबसे नीचे जो रहता है, सब है ना, वही वाला एलिमेंट का हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूज एट सेमीकंडक्टर। तो इसमें इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट दिया है इसमें से कौन सा एलिमेंट को हम लोग सेमीकंडक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं? कौन सा एलिमेंट को हम लोग सेमीकंडक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं? तो वो हमारा होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ये होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सी में क्या हो जाएगा? सी का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा SI and GE are used semiconductor, ठीक है, सेमीकंडक्टर among ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप 14 एलिमेंट का जो SI and GE है जिसका यूज हम लोग सेमीकंडक्टर के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 11 था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या बोल रहा है? डिफिनेशन पूछा है। किसका डिफिनेशन पूछा है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन पूछा है। तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हमारा क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, ये हमारा है ना स्पेशल टाइप का एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमको पूछ रहा है व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल, ठीक है। हमको एक एग्जांपल पूछा है तो इसको हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आंसर हमारा है ये हो जाएगा द रेडॉक्स रिएक्शन, द रेडॉक्स रिएक्शन
द रेडॉक्स रिएक्शन इन which the same element is oxidized as well as reduced is called disproportionation रिएक्शन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं इस। ठीक है, मतलब ये आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, सेम एलिमेंट जो होता है ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, सेम एलिमेंट जो होता है आपका ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, एक ही तरह का जो है एलिमेंट हमारा ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं NaOH प्लस HCCl2। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं तो हो जाएगा NaCl प्लस NaClO3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका 6 3 और ये हो जाएगा आपका, और बाहर निकल जाएगा मेरा H2O बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, जो 3 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 13 का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, 13 का बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, कंपाउंड दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इथाइल बेंजीन। ठीक है, ये हमको जो है बेंजीन से हमको नाइट्रोबेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना और इथाइल बेंजीन हमको बनाना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट, क्वेश्चन बोल रहा है 13 में हाउ will you convert benzene into, ठीक है, पहला है हमारा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, सेकेंड है हमारा क्लोरोबेंजीन और थर्ड जो है हमारा इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। ठीक है, ये जो है हमारा इथाइल बेंजीन है। ठीक है, तो हम लोग पहला बात करते हैं बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, चलिए बेंजीन लेते हैं। ठीक है, अब बेंजीन में हम लोग जो है कैटलिस्ट के फॉर्म में ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन HNO3 और कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो यहाँ से जो होगा मेरा, ठीक है, चलिए यहाँ से क्या होगा, एक H यहाँ से रिमूव होगा, एक H हमारा एक रिमूव होगा। ठीक है, एक H हमारा रिमूव होगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, NO2। ठीक है, जो ये हमारा नाइट्रो बेंजीन है, जो ये हमारा
नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट था। सेकंड हमको क्या बोल रहा है, क्लोरोबेंजीन, मतलब बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन बना लेते हैं। चलिए बेंजीन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें लेते हैं, ठीक है, Cl2 लेते हैं। क्या लेते हैं, Cl2 लेते हैं। क्या लेते हैं, Cl2 लेते हैं। FeCl2 के प्रेजेंस में, FeCl2 के प्रेजेंस में लेते हैं तो ये क्या करेगा आपका, ठीक है, Cl जो है यहाँ पे आपका एक बेंजीन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेंजीन में आ जाएगा हमारा। चलिए ये देखिए ये आ गया। ठीक है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन आ गया। क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन आ गया। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, इथाइल बेंजीन, बेंजीन टू इथाइल बेंजीन, क्लोरो इथाइल बेंजीन। ठीक है, चलिए बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, अब बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन में हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं C2H5Cl। ठीक है, ये ले लेते हैं तो यहाँ से क्या करेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। HCl बाहर निकल जाएगा। HCl मतलब एक H यहाँ से बाहर निकलेगा, एक H यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये हमारे यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा हमारा, ऐसे जुड़ जाएगा। चलिए ये हमारा जुड़ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, C2H5, ये हमारा इथाइल बेंजीन हो गया, इथाइल बेंजीन हो गया। ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, चलिए ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या बोला, डिस्कस द जियोमेट्री एंड शेप ऑफ H2O एंड NH2। ठीक है, H2O और NH2 का जो है जियोमेट्री बताना है और शेप बताना है। मॉलिक्यूल्स ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमको जो इसका बताना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमको इसका ज्योमेट्री और शेप बताना है, ज्योमेट्री और शेप बताना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमको जो है H2O का हमको क्या बताना है, ज्योमेट्री और शेप बताना है। ज्योमेट्री और शेप बताना है, ज्योमेट्री और शेप बताना है, ज्योमेट्री और शेप हमको बताना है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये हमारा कैसा बनेगा, सेंट्रल एटम तो मेरा O ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम जो है वो हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे दो लॉन पेयर हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लॉन पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो होगा ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। कैसे होगा, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो शेप होगा, इस तरह का जो शेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं V शेप बोलते हैं, बेंट शेप बोलते हैं, और इसको हम लोग एंगुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका शेप जो है ये हमारा हो जाएगा शेप। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग बात करते हैं सेकंड में NH2। ठीक है, तो इसमें जो है
नाइट्रोजन मेरा सेंट्रल एटम हो जाएगा, नाइट्रोजन मेरा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में NH3 है। क्या है, NH3 है। ठीक है, क्या है, NH3 है। चलिए, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। जो 3 हाइड्रोजन को दे देगा, 3 हाइड्रोजन को हमारा दे देगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हमारा लॉन पेयर में बचेगा। किस में बच जाएगा, लॉन पेयर में हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो इसका जो जियोमेट्री होगा, ये हमारा जियोमेट्री क्या हो जाएगा, ये हमारा जो जियोमेट्री होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो शेप होगा, वो हमारा क्या होगा, इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, चलिए, ये हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ठीक है।